तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ दमदार वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इस आर्टिकल में एक वर्ड आया है रेसिप्रोकेट। हालांकि यह वर्ड सीधा नहीं आया है, लेकिन इस वर्ड से ही बना हुआ एक वर्ड आया है। तो उस वर्ड को आप तभी समझ पाएंगे जब आप रेसिप्रोकेट को समझ लेंगे। तो रेसिप्रोकेट का मतलब होता है भावनाओं का आदान प्रदान करना। जैसे कि अगर कोई आपको देखकर मुस्कुराता है तो आप भी क्या करते हैं, उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। तो आपने क्या किया, रेसिप्रोकेट ही तो किया। ठीक है, मतलब कोई आदमी आपके प्रति जैसा फीलिंग प्रकट करे, आप भी उसके प्रति वैसा ही फीलिंग प्रकट करें, तो उसे रेसिप्रोकेट करना कहा जाता है। उसके बाद है एप्रिसिएट। इसका मतलब होता है सराहना करना। सेविंग ग्रेस। देखिए, सेविंग ग्रेस वह गुण होता है जो आपको मतलब कि बिल्कुल ही खराब होने से, बिल्कुल ही बेकार होने से बचाता है। कहने का मतलब है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवगुणों से भरे पड़े हैं, लेकिन उसमें कोई न कोई ऐसा एक गुण होता है जो उसके सारे अवगुणों पर भारी पड़ता है, और वही उसका सेविंग ग्रेस होता है। ठीक है, तो आप कमेंट में बताना कि आपका सेविंग ग्रेस क्या है। उसके बाद है कैबी। कैबी मतलब होता है कैब ड्राइवर, मतलब वह व्यक्ति जिसका जॉब कैब को ड्राइव करना होता है, टैक्सी को ड्राइव करना होता है। और कैबी का एक अन्य स्पेलिंग भी होता है, और इस आर्टिकल में वह स्पेलिंग यूज किया गया हुआ है, तो वहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं, चाहे चलो बता ही देते हैं। कैबी का वो स्पेलिंग होता है, वाई को हटा दो और उसके बाद आई ई लगा दो, तो कैबी दो तरीके का स्पेलिंग वाला है, एक वाई वाला और एक आई ई वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेल आउट। स्पेल आउट का मतलब होता है किसी वर्ड का स्पेलिंग लिखना या फिर बोलना। जैसे कि APPLE एप्पल, मैंने क्या किया, एप्पल को स्पेल आउट किया। ठीक है, तो एक मीनिंग यह हो गया, और दूसरा मीनिंग होता है सरल तथा स्पष्ट भाषा में एक्सप्लेन करना। ठीक है, मतलब बयां करना। उसके बाद है इंडेटेड। इसका मतलब होता है शुक्रगुजार। कैश इन मतलब मौका का फ़ायदा उठाना, मतलब भुनाना। कोई मौका आपके सामने आता है तो आप क्या करते हैं, उसको भुना लेते हैं, तो कैश इन करना कहा जाता है इंग्लिश में। उसके बाद है प्रिडिकेमेंट। इसका मतलब अप्रिय सिचुएशन, मतलब अप्रिय हालात, बुरा हालात। उसके बाद है अ गुड समैरिटन। इसका मतलब होता है नेक दिल इंसान, मतलब वैसा इंसान, वैसा व्यक्ति जो ज़रूरतमंदों का मदद करता हो, उसे अ गुड समैरिटन कहा जाता है। और समैरिटन हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है, मतलब समैरिटन का जो एस है हमेशा कैपिटल से ही लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है गो आउट ऑफ योर वे। देखिए यहाँ पर योर के जगह पर कुछ और भी हो सकता है ना। यह पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इसके जगह पर आपका माई भी हो सकता है, हिज हर आवर, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है ना, तो गो आउट ऑफ वे इसका मतलब होता है कोई काम करने के लिए, मतलब कुछ करने के लिए विशेष कोशिश करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल बहुत ही मज़ेदार है, ढेर सारे न्यू वर्ड्स आपको इसमें सीखने को मिलेंगे, और बहुत ही काम के वर्ड्स सब है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस आर्टिकल में आए हुए वर्ड्स आपको अच्छे से रिवाइज करते रहना है। जो भी आप अभी सीखेंगे उसको बहुत ही काम आएगा। तो क्या है, एक वर्ड यहाँ पर फिर से मिल रहा है नया, पिटफॉल। पिटफॉल मतलब होता है छुपा हुआ खतरा या परेशानी। और ओवर डिपेंडेंस बहुत आसान है, इसका अर्थ होता है अति निर्भरता। ऑफसेट मतलब भरपाई करना। ठीक है, उसके बाद है कोई और वर्ड है, हाँ बॉन्ड।
बॉन्ड मतलब क्या होता है, संबंध भी होता है, और बॉन्ड मतलब मेल भी होता है। बॉन्ड से ही बॉन्डिंग बना है, तो अगर लोगों में अच्छा बॉन्डिंग होता है तो उनमें अच्छा मेल होता है। ठीक है, अब चलिए सेंटेंस पढ़िए, आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाएगा, कारण कि नया वर्ड जो भी थे हम लोगों ने सीख लिया है, और सेंटेंस भी छोटा है, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, द pitfalls of overdependence on technology were offset by the strong bonds of brotherhood during my trip to न्यू दिल्ली। क्या सेंस हुआ इसका, तो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी पर अति निर्भरता का छुपा हुआ खतरा या छुपा हुआ परेशानी, वो मतलब कि भरपाई किया गया है ना, किसके द्वारा, तो तगड़ा संबंध भाईचारा का उसके द्वारा। कब, तो मेरे न्यू दिल्ली भ्रमण के दौरान, है ना, ट्रिप मतलब भ्रमण होता है, सैर होता है। तो यह सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द यूबिक्विटस, फिर से नया वर्ड आ गया है यूबिक्विटस, और एग्जाम्स में बहुत बार ये वर्ड पूछा गया है। तो यूबिक्विटस मतलब होता है सर्वत्र उपलब्ध, मतलब जो हर जगह हो, है ना। और कोई और वर्ड है, चलो यहाँ पर एक मतलब कि एक्सप्रेशन है, वो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ का लाइफ्स हो गया, प्लूरल बना दिया है। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ मतलब होता है जीवन का अभिन्न हिस्सा या फिर जीवन का अभिन्न अंग। ठीक है, और पासपोर्ट, देखिए पासपोर्ट का जनरल मीनिंग आप लोग जानते हैं, कॉमन मीनिंग जो है सब जानता, बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, कोई भी आदमी मतलब कि पासपोर्ट अपना बनाता है, और पासपोर्ट का यहाँ पर जो अर्थ है वह दूसरा है। पासपोर्ट का अर्थ है यहाँ पर KEY, की मतलब चाबी, है ना। तो पासपोर्ट का समानार्थी शब्द अगर मान लो ये अगर पैसे दिया जाए आपको, तो आप क्या मतलब कि चुनेंगे, तो की चुनेंगे, KEY की, है ना। अब आसानी से बात समझ में आ जाना चाहिए, सेंटेंस भी छोटा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर्वत्र उपलब्ध मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, इट इज़ वंस, वन मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात किया है, यह किसी का पासपोर्ट है ना, यानी कि की है, टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग है, मतलब करीब करीब हर चीज़ का जो है की है, मतलब पासपोर्ट है, मतलब उससे हमारा सारा काम बन जाता है, यही सेंस कह रहा है। कुछ भी करना हो तो उसके लिए समझो ये की के रूप में काम करता है मोबाइल फ़ोन, यही सेंस है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सच इज़ द रियलाइंस ऑन इट, मतलब कि इस पर इस तरह का निर्भरता है, डैट कि विदाउट वन किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो मोबाइल फ़ोन के लिए, मतलब बिना एक मोबाइल फ़ोन के, इवन रूटीन चोर्स, चोर मतलब क्या होता है, काम काज, यानी कि बिना मोबाइल फ़ोन के, बिना एक मोबाइल फ़ोन के दैनिक कामकाज भी कैन कम टू अ स्टैंड स्टिल। कम टू अ स्टैंड स्टिल मतलब होता है ठहर जाना, मतलब बिना एक मोबाइल फ़ोन के हमारा दैनिक कामकाज भी क्या होता है, ठहर जाता है, रुक जाता है, यही सेंस है। आई क्या कहा, आई रियलाइज्ड दिस, मैंने यह महसूस किया। द अदर डे, देखिए द अदर डे है यहाँ पर, आप लोग हो सकता है समझ ले अन्य दिन, नहीं, द अदर डे यहाँ पर इडियम है, मुहावरा है, इसका अर्थ होता है हाल में, मतलब रिसेंटली। तो चाहे द अदर डे रहे, द अदर वीक रहे, द अदर मॉर्निंग रहे, या द अदर इवनिंग रहे, सब का अर्थ होता है रिसेंटली, मतलब हाल में। ठीक है, तो कह रहा है कि मैंने इसे महसूस किया हाल में, वेन जब, आई लैंडेड इन अ ट्रिकी सिचुएशन, जब मैं एक पेचीदा परिस्थिति में पड़ गया। ठीक है ना, ट्रिकी मतलब पेचीदा होता है, और अगर आदमी के बारे में ट्रिकी कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है कुटिल, छली, मतलब छल करने वाला। तो आई होप आप लोगों को ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, आई अराइव्ड बाई कैब
एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। मतलब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं कैब से पहुंचा। ठीक है। ओनली टू, देखिए ओनली टू आप लोगों को हो सकता है क्लियर नहीं होता हो, यहाँ पर बहुत लोगों को यहाँ पर क्लियर नहीं होगा। ओनली टू का प्रयोग यहाँ पर किया गया है जब किसी चीज़ के तुरंत बाद कुछ होता है तो उसे ही ओनली टू मतलब कि व्यक्त करता है। तो पहुँचने के बाद क्या हुआ, वही बात को मतलब कि बताने के लिए ओनली टू का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो कह रहा है ओनली टू बी इनगल्फ्ड इन द कन्फ्यूज्ड वेव ऑफ ट्रैफिक। और इनगल्फ मतलब क्या होता है, चपेट में ले लेना। जैसे कि किसी घर में अगर आग लगता है तो वह बगल वाले घर को भी क्या करता है, चपेट में ले लेता है। और इनगल्फ मतलब घेरना भी होता है, ढकना भी होता है। तो कह रहा है कि वहाँ पहुँचते ही क्या हुआ, तो मैं इनगल्फ्ड हो गया हुआ है ना, यानी कि घिरा। कहाँ घिर गया, तो इन द कन्फ्यूज्ड वेव ऑफ ट्रैफिक, यानी कि जो कन्फ्यूज करने वाला जाल था ट्रैफिक का उसमें। ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, डैट। डैट किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो कन्फ्यूज्ड वेव ऑफ ट्रैफिक है उसके लिए प्रयोग हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, है ना। तो कह रहा है कि जो वेलकम्स ऑल पैसेंजर, जो सभी यात्रियों का स्वागत करता है। ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आई पेड द कैबी, है ना। यहीं पर कैबी का दूसरा स्पेलिंग है। आप चाहे तो आई और ई को हटा करके वाई भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, वो भी स्पेलिंग होता है, चाहे फिर ए भी वाला है, दो तरीके का स्पेलिंग होता है कैबी का। तो कह रहा है कि मैंने पैसे चुकाया कैबी को एंड वॉकड हरीडली। इसको हरीडली नहीं पढ़ना, हरीडली, हरीडली मतलब कि जल्दी से, जल्दीबाजी में। तो कह रहा है कि मैंने कैबी को पैसे चुकाया और जल्दी से मतलब कि पैदल चल दिया। टू अवॉइड यानी कि बचने के लिए, मिसिंग द ट्रेन यानी कि ट्रेन मतलब कि छूट जाने से बचने के लिए जल्दी से चल पड़ा, है ना, पैदल। आए क्या करा, वॉक मतलब पैदल ही चलना होता है। ठीक है। और मतलब कि गाड़ी उड़ी वाला सेंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना। वैसे यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं, ज़्यादा डिटेल में जाने पर और कन्फ्यूजन ही होता है ना। तो वॉक मतलब जानते ही है कि वॉक किया। आई क्या कह रहा है कि अ लिटिल डिस्टेंस अवे, मतलब कुछ दूर, मतलब कि पर, मतलब जब वहाँ से पैदल चला और कुछ दूर पहुँच गया तब, मतलब कुछ दूरी चलने पर। आई रीच्ड फॉर माई फ़ोन। अब रीच मतलब पहुँचना होता है, लेकिन रीच मतलब फैलाना भी होता है। जैसे आप अपने हैंड को रीच करते हो अपने पॉकेट में, तो अपने हाथ को क्या करते हो, पॉकेट में डालते हो, है ना, वहाँ तक फैला के ले जाते हो। तो मैंने क्या किया, अपने फ़ोन तक, मतलब कि अपने हाथ को फैलाना, ऐसा सेंस यहाँ पर निकल के आ रहा है, मतलब फ़ोन तक पहुँचा, है ना। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ इट, लेकिन इसका कोई निशानी नहीं था। मतलब जहाँ पर फ़ोन रखा हुआ था वहाँ पर हाथ डाला और उसको वहाँ पर फ़ोन नहीं मिला, वहाँ पर उसका तो कोई नामो निशान तक नहीं था। यही सेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा, आई हैड पॉसिबली लेफ्ट इट इन द कैब। संभवतः मैं इसे मतलब फ़ोन को कैब में छोड़ दिया था। आई रेस्ट बैक, रेस्ट मतलब तेज़ी से भागना और बैक मतलब वापस, मैं वापस तेज़ी से भागा। बट लेकिन द कैब वॉज नो वेयर टू बी सीन। देखिए नो वेयर टू बी सीन का मतलब हुआ देखने में असंभव, मतलब जिसे देखना असंभव हो, है ना। आ, और रहेगा नो वेयर टू बी, मतलब कि फाउंड, इसका मतलब होगा जिसे खोजना असंभव है ना। तो ये पूरा का पूरा एक साथ है ना, आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि तेज़ी से वापस तो दौड़ा, लेकिन कैब जो है देखना असंभव था, मतलब चला गया हुआ था, यही सेंस है। आए क्या कह रहा है, रियलिटी स्ट्रक, मतलब हकीकत समझ आया, हकीकत का सामना हुआ। आई नाइदर हैड अ वर्चुअल टिकट नॉर अ हार्ड कॉपी ऑफ इट, मतलब मेरे पास ना तो मतलब वर्चुअल टिकट था और ना ही इसका हार्ड कॉपी था। वर्चुअल टिकट का सेंस आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना, फ़ोन में जो उसका ये रहता है रिजर्व किया गया हुआ, या मतलब कि किसी के द्वारा व्हाट्सएप वगैरह पर भेजा हुआ, तो वो वर्चुअल टिकट ही मतलब कि कहलाएगा। बहुत ही आसान बात है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। आगे देखिए क्या करा, आई वॉज स्ट्रैंडेड, मतलब मैं फंसा हुआ था। ठीक है। स्ट्रैंड मतलब क्या होता है, फंसना, मतलब किसी मुश्किल हालात में पड़ जाना, है ना। और एक
मतलब एक बार कई बार हम लोग इस वर्ड को डिस्कस किए हैं। देखिए जैसे कि अगर कोई आदमी रेलवे स्टेशन पर स्ट्रैंडेड है तो मतलब विलम्ब हो रहा है ट्रेन का, और इस वजह से क्या है तो वो स्ट्रैंडेड है, वहाँ फंसा हुआ है। ठंडा के दिनों में अक्सर ऐसा होता है, 10-10 घंटे तक लोग फंसे रहते हैं ना। तो मैं फंसा था। आई रिकॉल्ड द लाइन्स। रिकॉल का मतलब यहाँ पर होगा याद करना। तो मैंने उस लाइन्स को याद किया, उन पंक्तियों को याद किया, है ना। द का प्रयोग किया गया है तो किसी खास लाइन के बारे में बात कर रहा है ना। तो कह रहा है कि खास लाइन्स की बात कर रहा है। कौन सा लाइन है तो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट अस क्लोजर, यानी कि टेक्नोलॉजी हमें करीब ले आया है ना। कॉम्परेटिव सेंस में यूज़ किया गया है ना, मतलब पहले से ज़्यादा करीब लाया है, यही सेंस हो रहा है। देन तब मेड अस मोर डिस्टेंट, और फिर क्या किया है तो हमें मतलब कि और दूर कर दिया है, यही सेंस है। आगे देखिए क्या है, मेड अस मोर अवेयर, हमें ज़्यादा जागरूक बनाया है। देन फिर क्या किया है तो मेड अस डाउटफुल ऑफ आवर सेल्फ, मतलब खुद के प्रति ही मतलब कि संदेही बना दिया, डाउटफुल बना दिया है। whom टू कॉल एंड हाउ, मतलब किसे कॉल करें और कैसे, ठीक है। द सेविंग ग्रेस वाज माई वॉलेट, और जो सेविंग ग्रेस जो था मेरा, अभी सेविंग ग्रेस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो पा रहा होगा, यानी कि सब कुछ तो उसका लूट ही चुका था, है ना। टिकट वगैरह तक नहीं थे तो मतलब कि परेशानी हो सकता था ना, तो यही सेंस है। और उसके पास जो है उसको बचाने वाला एक चीज़ था, वो क्या था तो उसका वॉलेट था, है ना। वॉलेट मतलब जानते ही जो आप मतलब कि पॉकेट में पैसा वैसा रखने के लिए जो एक ये होता है, ठीक है ना, जिसको मतलब कि बहुत लोग पर्स भी कहते हैं ना, तो वही वॉलेट होता है। तो वही था उसके पास। आगे क्या करा, विच कंटेंट, जिसमें था कैश एंड डेबिट कार्ड्स, कैश और डेबिट कार्ड्स थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, आई स्पॉटेड टू कैबीज विथ मोबाइल फ़ोन्स, मैंने देखा, स्पॉट मतलब यहाँ पर क्या है देखना, दो कैबीज को मतलब दो कैबी ड्राइवर्स को, है ना, मतलब कि कैब ड्राइवर्स, कैबी ड्राइवर्स को नहीं, कैबी मतलब होता ही है कैब ड्राइवर। तो मैंने दो कैब ड्राइवर्स को देखा मोबाइल फ़ोन्स के साथ, है ना। आई वॉकड अप टू देम, मैं पैदल चलकर उनके पास गया। एंड स्पेल्ड आउट माई प्रॉब्लम, और अपने प्रॉब्लम को सरल तथा आसान भाषा में बयां किया। आई आस्ट, मैंने पूछा, इफ़ दे कुड कॉल ऑन माई फ़ोन नंबर, कि क्या वे लोग मेरे फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, है ना। नंबर बोलो, विकास एंड हिज पार्टनर सेड इन यूनिसन, विकास और उसके पार्टनर ने, उसके साथी ने कहा एक सुर में, इन यूनिसन मतलब होता है एक सुर में, एक साथ, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इन यूनिसन का अर्थ होता है एक सुर में। और आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, टू अटेम्प्ट्स गॉट नो रिस्पॉन्स, मतलब दो बार फ़ोन ने जो मतलब किया गया तो उसको कोई जवाब नहीं मिला। दे आस्क्ड मी फॉर द कैब नंबर एंड द ड्राइवर्स नेम, तो उन लोगों ने क्या मांगा, कैब नंबर मांगा, है ना, ये मतलब कैब पर जो का जो नंबर था, गाड़ी नंबर सेंस हो रहा है, कैब जो गाड़ी था उसका नंबर, और ड्राइवर का नाम मतलब क्या किया पूछा। आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया, डैड कि इट वाज सुनील, कि नाम क्या था तो सुनील था, है ना। डैट्स अ वेरी कॉमन नेम, वो तो बहुत कॉमन नेम है, मतलब कि सुनील नाम के बहुत सारे हैं, है ना, यही सेंस है। दे से, उन्होंने कहा, करेगा सेंस है, अरे सुनील नाम के तो बहुत सारे हैं तो मैं किस सुनील को पकड़ूंगा, है, यही सेंस है। स्टिल, फिर भी, द कैब सेंटर वाज कॉल, तो कैब सेंटर को कॉल किया गया। बट विदाउट लक, लेकिन बिना सक्सेस के, मतलब कि कॉल्स जो कैब सेंटर वहाँ कॉल किया गया वहाँ से भी उसको सफलता नहीं मिला, पता नहीं चला, है ना, कि कौन सा कैब था, और उसका ड्राइवर को मतलब कि एग्जैक्ट पहचान नहीं हो पाया कि आखिर सुनील कौन सुनील था, यही सेंस है। आगे देखिए क्या कर रहा है, आई देन रिक्वेस्टेड द कैबीज टू मेक वन लास्ट ट्राई, तब मैंने आग्रह किया उन दो कैबीज से अंतिम ट्राई करने के लिए, अंतिम कोशिश करने के लिए, एक अंतिम कोशिश करने के लिए, ठीक है ना। लो एंड बिहोल्ड, देखिए ये जो है अटेंशन मतलब कि मतलब सरप्राइज व्यक्त करने के लिए वर्ड मतलब इस एक्सप्रेशन का यूज़ किया था, लो एंड बिहोल्ड, है ना। उसके बाद क्या कर रहा है,
सुनील रिस्पॉन्डेड, सुनील क्या किया, तो अंतिम बार जब फ़ोन किया तो रिस्पॉन्ड किया, मतलब कॉल उठाया, यही सेंस हो रहा है। देर आफ्टर, उसके बाद, विथ मिलिट्री प्रिसीजन, यानी कि विथ मिलिट्री प्रिसीजन का मतलब है यानी कि संगठित रूप से तथा सटीक तरीके से, है ना। तो द टू ड्राइवर्स कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर, तो दोनों ड्राइवर्स ने एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाया, है ना। कोऑर्डिनेट मतलब तालमेल बिठाना। आगे देखिए क्या कह रहा है, वी थ्री मेट एट अ म्यूचुअली कन्वीनियंट प्लेस, यानी कि हम तीनों एक मतलब कि पारस्परिक एक दूसरे के लिए जो सुविधाजनक जगह था वहाँ मिले। आई हैड माई फ़ोन बैक, मेरा फ़ोन वापस मिल चुका था। इंडेटेड टू सुनील, मतलब कि सुनील का शुक्रगुजार। आई ऑफर्ड हिम मनी, मैंने उसे पैसे ऑफर किए। बट ही रिफ्यूज, लेकिन उसने इनका मना कर दिया। सेइंग, कहते हुए। डैड, कि ही हैड हेल्प मी, कि उसने मेरा मदद किया हुआ था। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब कि वापस, मतलब कि बदले में कुछ उम्मीद किए हुए। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, विशिंग मी वेल, मतलब मेरे भले की कामना करते हुए। ही ड्रोव ऑफ, ड्राइव ऑफ मतलब होता है निकल जाना, खास करके ड्राइवर्स के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब जो गाड़ी चला रहा होता है उसके लिए, है ना। तो गाड़ी लेकर के वो क्या किया, निकल गया, है ना। ड्राइव का ड्रोव हो गया है। देन, तब, विकास सिर, विकास ने कहा, अंकल जी गेट इनसाइड द कैब, अंकल जी कैब में आ जाओ। आई विल ड्रॉप यू बैक एट द स्टेशन, मैं आपको स्टेशन पर वापस छोड़ दूंगा। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं आप ट्रेन मिस न कर दें। आई क्या करा, ही डिड द नीडफुल, देखिए डू द नीडफुल मतलब होता है जो ज़रूरत हो वो करना। तो मतलब उसने क्या किया, जो मुझे ज़रूरत था वो किया, यही सेंस हो रहा है। मतलब मुझे रेलवे स्टेशन जाना था और उसने रेलवे स्टेशन मुझे वापस छोड़ दिया, यही सेंस हो रहा है। आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया। टू एक्सेप्ट, यानी स्वीकार करने के लिए। अ टोकन ऑफ माई एप्रिसिएशन, यानी कि मेरा जो सराहना था उस काम के लिए, उसका एक मतलब कि सांकेतिक तौर पर कुछ, है ना, मतलब पैसा वैसा उसको भी देने का हिंट हो रहा है यहाँ पर। आए क्या करा, बट ही टू रिफ्यूज, लेकिन उसने भी रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। सेइंग, कहते हुए। डैड, की ही हैड डन इट, कि उसने यह किया, मतलब कि उसको मदद किया, उसको वापस रेलवे स्टेशन पर ला करके छोड़ा, है ना। एज अ गुडविल जेस्चर, यानी कि मित्रवत भाव से, है ना। गुडविल जेस्चर मतलब मित्रवत भाव होगा। एंड नॉट टू कैश इन ऑन माई प्रिडिकेमेंट, ना कि मतलब कि मेरे मतलब कि बुरे हालात था उसका फ़ायदा उठाने के लिए, मतलब वो मित्रवत भाव से वो काम किया था, ना कि बुरे हालात का फ़ायदा उठाने के लिए। ठीक है, देखिए कैश इन के साथ ऑन का ही प्रयोग रहता है, ठीक है ना, कैश इन ऑन, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, जनरली ऑन रहता ही है। वैसे कैश इन ही होता है, लेकिन आप अधिकांशतः जगह देखोगे तो ऑन का प्रयोग किया गया ही रहता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि द बेस्ट डैट आई कुड डू वाज ऑफर अ साइलेंट प्रेयर फॉर दीज डाउन टू अर्थ गुड समैरिटन्स, है ना। तो कह रहा है कि सबसे मतलब कि अच्छा जो मैं कर सकता था, है ना, वो क्या कर सकता था, तो एक मतलब कि मौन प्रार्थना कर सकता था इन डाउन टू अर्थ नेक दिल इंसानों के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक का प्रयोग नहीं किया गया है ना, क्यों नहीं किया गया है, तो समैरिटन्स है, दो का बात है, इसीलिए एक का प्रयोग नहीं किया गया है। हम लोग पढ़े थे शुरू में, तो क्या था, अ गुड समैरिटन, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिए। आई क्या कह रहा है, वेर मोस्ट वुड हैव अवॉइडेड गेटिंग इन्वॉल्व, जब मतलब अधिकांश मतलब कि अवॉइड किए होते, मतलब बचे होते इन्वॉल्व होने से, मतलब तो मेरे काम में कोई क्यों मतलब कि हेल्प करेगा, क्यों उसमें इन्वॉल्व होता, वही सेंस है। दे वेंट आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प, यानी कि उन लोगों ने विशेष कोशिश किया मुझे मदद करने के लिए। इन देयर एक्ट ऑफ कंपैसन, मतलब अपने कंपैसन का जो उनका काम था, कंपैसन मतलब दया होता है, और भी इसके करुणा भी होता है। एंड एम्पैथी मतलब हमदर्दी, है ना। तो यही सब, यही भावना वाला ये सब काम किया है। आई क्या करा है, दे फॉलोड, उन लोगों ने क्या किया, तो फॉलो किया द डिक्टम, डिक्टम मतलब कहावत होती है चाहे कथन, तो उन लोगों ने कौन से कहावत को मतलब कि चरितार्थ किया, मतलब फॉलो किया।
तो बी नाइस टू पीपल यानी लोगों के प्रति अच्छे रहिए, बनिए। मे बी हो सकता है, इट विल बी अनएप्रिसिएटेड हो सकता है कि लोगों के प्रति आप अच्छा रहेगा लेकिन उसका सराहना नहीं किया होगा, है ना, किया जाएगा। उसके बाद क्या कर, अनरेसिप्रोकेटेड, है ना, यही वर्ड बना है, रेसिप्रोकेट से अनरेसिप्रोकेटेड बन गया है। तो हो सकता है कि आप जो करें उसके बदले में आपके साथ वैसा ना हो, और इग्नोर्ड, और हो सकता है कि जो आप करें अच्छा वो उसको अनदेखा किया जाए, अनसुना किया जाए। इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना, अनसुना करना। बट स्प्रेड द लव एनीवे, लेकिन किसी भी तरीके से प्यार को फैलाइए, है ना। आई क्या करा, वी राइज बाई लिफ्टिंग अदर्स, हम लोग ऊपर उठते हैं दूसरे को ऊपर उठा करके, मतलब दूसरे को उठा करके। यही से बैक होम मतलब घर वापसी पर। आई कॉल्ड बोथ टू थैंक देम, यानी कि मैंने उन दोनों को कॉल किया थैंक करने के लिए, शुक्रिया कहने के लिए, शुक्रिया करने के लिए। आई क्या करा, बट कुड ओनली कॉन्टेक्ट विकास, लेकिन सिर्फ विकास से कॉन्टेक्ट कर पाया। सर योर कॉल हैज़ मेड माई डे, मतलब कि सर आपके कॉल ने मेरा दिन बना दिया। इट मीन्स मच मोर टू मी दैन द मनी यू ऑफर्ड, मतलब कि क्या बोला कि आपने जो मुझे पैसे ऑफ़र किए उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये जो कि आपने मुझे कॉल किया। आई क्या कर रहा है, ही सेड मतलब उसने कहा, विकास कहा होगा, यही यहाँ पर निकल के आ रहा है। आई क्या कर रहा है, हियर वॉज अ स्ट्रेंजर हु हैड प्रूव्ड नो लेस हेल्पफुल देन अ फ्रेंड, मतलब वो अजनबी था जो साबित हुआ एक दोस्त से कम मददगार नहीं। तो यही इस स्टोरी का मतलब कि सारा बात था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और स्टोरी पढ़ते समय कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एक अक्षर को आप एकदम हिंदी की तरह सुलझाए, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको स्टोरी पढ़ने से, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने से, सबसे क्या होता है, नए वर्ड सीखने को मिलते हैं और बहुत हद तक तो क्लियर हो भी जाता है। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, कारण कि जितना ही रीडिंग आपका अच्छा होगा इंग्लिश उतना ही आपको मज़ेदार लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।